दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं राधिका बच्चन की हेल्थ कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनके बारे में फेक खबरें बनाई गई और यही कहा गया कि वो एबनॉर्मल हैं और ये भी कहा गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। इस तरह की बातों का सामने निकल कर आना था कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बच्चे किसको अजीज़ नहीं होते, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का खूब अच्छा नाम और पहचान बने, लेकिन इस तरह से किसी के भी बच्चे, किसी की भी औलाद के बारे में यूं बात कर देना बहुत ही तकलीफ़ की बात है और शर्म की भी बात है। तो जहां पर बहुत से लोगों ने इस तरह के दावे किए, उनको शर्म दिलाने के लिए ना सिर्फ उनके ऊपर केस किया गया था हाई कोर्ट में राधिका की जानिब से, बल्कि ये भी रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ इस तरह की खबरें जो कि झूठी हो को फैलाने से गुरेज कीजिए। दोस्तों इस तरह के रूमर्स ने उस वक्त ज़्यादा हवा पकड़ ली थी जब राधिका की एक दो ऐसी वीडियोस मंजरे आम पर आई थी जिनमें वो काफ़ी अजीब से स्टाइल में वॉक करती नजर आ रही थी। अगर वो एयरपोर्ट से बाहर निकल कर आती थी तो उनके चलने का स्टाइल बहुत ही अजीब सा होता था। कभी हाथों को और ही स्टाइल में घुमाती थी और कभी बिल्कुल इसी तरह से लगती थी कि उनको अपनी मामा का भी कुछ कहना सुनाई नहीं दिया। ये वो चीज़ें थी जिन्हें देखने के बाद बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने यह दावा कर दिया था कि शायद ये नॉर्मल है। इस तरह की खबरें जहां पर राधिका को डिप्रेस कर रही थी, वहीं पर बच्चन फैमिली काफ़ी परेशान हो रही थी। तो इस तरह से दोस्तों राधिका ने इन खबरों की उस वक्त तरदीद की जब उनकी तरफ से हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया जो कि उन तमाम तर लोगों के खिलाफ था जो उनके खिलाफ इस तरह की खबरें फैला रहे थे। अब राधिका अपनी स्टडी में बिजी हो चुकी और इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें धूल चाटती नजर आ रही हैं। जहाँ पर राधिका अपना ज़्यादातर क्वालिटी टाइम अपनी माँ ऐश्वर्या के साथ बिता रही है, वहीं पर अभिषेक बच्चन ने भी ये फैसला लिया है कि अपनी बेटी को इंडिया से शिफ्ट कर दिया जाए। अगर वो लंदन मूव कर जाती हैं तो फिर हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें देखने को ना मिलें, क्योंकि इंडिया में रहते हुए वो अपनी माँ के साथ कहीं पर भी आती जाती हैं और कैमरास के सामने ही रहती हैं। अब इसे नहीं चाहती बच्चन फैमिली कि राधिका के बारे में ऐसी कोई खबर आए और वो फिर से तकलीफ में आए। आप राधिका की स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे? क्या इस तरह की खबरें फैलाना और किसी को भी चलते फिरते देखकर एबनॉर्मल कह देना कहीं से भी मुनासिब लगता है? कमेंट सेक्शन आपका मुंतज़िर है, ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।